आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शारदा पीठ को लेकर कश्मीरी पंडितों की दैरीना मांग के लिए अब राह हमवार होती दिख रही है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने कश्मीर में शारदा राहदारी खोलने का फैसला किया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने शारदा पीठ के दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सौंप दी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी वजारत खारजा और दीगर एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शारदा राहदारी खोलने पर कोई एतराज नहीं है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असेंबली में इस ज़िम्न में बाज़ाब्ता ऐलान कर सकते हैं। हुकूमत हिंद ने भी अपने पड़ोसी मुल्क से कई मरतबा शारदा पीठ का मसला उठाया था। वाज़ेह है कि शारदा मंदिर काफी कदीम है, जो कि नीलम नदी के किनारे वाक़ है। तक़सीम हिंद के बाद यहां के अकीदतमंद शारदा पीठ यात्रा से महरूम हो गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू इस मामले को माजी में जोरों शोर से उठाता रहा है। आखिरकार अकीदतमंदों की अकीदत रंग लाई है और अब इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म होंगी। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने सिखों के लिए करतारपुर राहदारी मुआहदे के बाद अब हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए भी पाक मकबूजा कश्मीर में कदीम मुकद्दस तरीन शारदा मंदिर की बहाली और वहां तक रसाई के लिए राहदारी खोलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सिखों के मुतालबे पर जहां पाकिस्तान और भारत करतारपुर राहदारी खोलने पर रजामंद हुए, तो वहीं हिंदुओं और खासकर कश्मीरी पंडितों का भी तवील अरसे से दोनों हुकूमतों से मुतालबा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में वाक़े इनके कदीम और मुकद्दस तरीन मंदिर शारदा तक जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी वजारत खारजा के जराये के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा की तरफ से शारदा राहदारी खोलने के लिए बाकायदा एक तजवीज पाकिस्तान को भेजी जा चुकी है। करतारपुर राहदारी के बाद अब हिंदुओं के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी मिलने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के वजारत खारजा और हुकूमती वफ्द ने शारदा पीठ का दौरा करके रिपोर्ट पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की है। शारदा मंदिर हिंदुओं का कदीम तरीन मंदिर है, जो इल्म दानिश की देवी शारदा के नाम से मंसूब है। ये तकरीबन 5000 साल पुराना है, जो 237 कब्ल मसीह में महाराजा अशोक ने तामीर करवाया था। मंदिर के करीब ही मधुमती का तालाब है। हिंदू इस तालाब के पानी को कटास राज की तरह मुकद्दस मानते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। शारदा पीठ को लेकर कश्मीरी पंडितों की दैरीना मांग के लिए अब राह हमवार होती दिख रही है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने कश्मीर में शारदा राहदारी खोलने का फैसला किया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने शारदा पीठ के दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सौंप दी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी वजारत खारजा और दीगर एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शारदा राहदारी खोलने पर कोई एतराज नहीं है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असेंबली में इस ज़िम्न में बाज़ाब्ता ऐलान कर सकते हैं। हुकूमत हिंद ने भी अपने पड़ोसी मुल्क से कई मरतबा शारदा पीठ का मसला उठाया था। न्यूज़ 18 उर्दू इस मामले को माजी में जोरों शोर से उठाता रहा है। 2000 साल कदीम अकीदत के मंदिर के राह हमवार होने से जहां श्रद्धालुओं को बेहद खुशी है, तो वहीं अब ये उम्मीद भी की जा रही है कि हिंदू पाक के दरमियान अमन की राह हमवार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कश्मीरी पंडितों की यह दैरीना मांग है, बहुत पुराना मुतालबा है और खासतौर से आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक तरह से बंटवारा हुआ था 1947 के बाद, उसके बाद से यहां पर अकीदतमंद नहीं जा पाते थे और खासतौर से कश्मीरी पंडित लगातार ये मुतालबा कर रहे थे कि उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए, क्योंकि उनके अकीदे से जुड़ा हुआ है। माता शारदा पीठ का मंदिर है, वहां जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी रुकावटें थी। अब जबकि एक ग्रीन सिग्नल एक तरह से पाकिस्तान हुकूमत से मिल रहा है, ऐसे में कश्मीरी पंडितों और हिंदुस्तान के जो हिंदू भाई हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी की एक लहर जरूर देखने को मिल रही है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंदर पंडिता जी, जो कि फाउंडर हैं, बानी हैं सेव शारदा कमेटी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा सलमान निजामी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में पीडीपी बीजेपी के लीडरान और स्पोक्सपर्सन भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। रविंदर पंडिता जी और सलमान निजामी साहब, दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले रविंदर पंडिता जी,
आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक लंबी जद्दोजहद इसके लिए की। आज जब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं रविंदर पंडिता जी? देखिए, बहुत मसरत हो रही है ये देख के कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल ये एग्री किया है, हालांकि अभी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट या फॉर्मल कम्युनिके नहीं है, बिल्कुल, पर हम मान के चलें कि ऐसा इन प्रिंसिपल मानना भी एक बहुत खुशाइंद बात है। खास तौर पे जब अभी पिछले कुछ दिनों से इतनी ज्यादा टेंशन चल रही है और इसी दौरान एक ऐसे अमन की जो मूवमेंट हमारी है, हमारी सेव शारदा कम्युनिटी के हेड होने के नाते मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो भी लिबरल लोग हैं। हालांकि हमारी कम्युनिटी के साथ क्या कुछ हुआ है 1990 से लेके आज तक हमने क्या क्या चीज फेस करी है, पर फिर भी हम डटे रहे। हमारी कई सारी और ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं वो भी स्ट्रगल में रही, पर जो सेव शारदा कम्युनिटी ने इसका फॉलो अप किया और एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट डेवलप किया, वो एक सराहनीय एक बात थी, वो एक सराहनीय कदम था। और इसमें मैं मुबारकबाद देता हूं जो उस पार हमारे एलओसी के उस पार कश्मीरी हैं, जैसे शारदा गांव और अठमकाम तहसील जो है जिला नीलम के 2 तहसील, इनके लोग जो हैं वो कश्मीरी स्पीकिंग है, उनसे तालमेल बहुत बढ़िया बना। और आप सबको मालूम है कि कैसे 2016 नवंबर में हमने यहां से फूल भेजे और उन्होंने वहां पे चढ़ा दिए। हालांकि वो मुसलमान होने के नाते उन्होंने अकीदत के फूल वहां चढ़ाए और वो मुकद्दस मिट्टी हमें यहाँ पे भेज दी। और ये सारा बजरिया डाक ये शुरू होता है, ये चलते चलते कई बार ऐसा हुआ, कई अच्छे पर्व के दिन जो हमारे हैं, फेस्टिवल्स के दिन, जो पर्टिकुलरली हमारे गुरु थे वहां पे स्वामी नंदलाल जी, मैं उन्हीं के घराने से नीचे ताल्लुक रखता हूं। हमें तो बेहद खुशी है कि स्वामी जी वहां 1948 तक थे, यानी कि विभाजन या पार्टीशन जो हुआ उसके बाद 1948 तक वो वहां रहे और उसके बाद वो कुपवाड़ा टिक्कर चले आए थे इस बार हमारे कश्मीर में, अपने कश्मीर में। तो उनके ही खानदान से, उन्हीं के घराने से, आश्रम से बिलोंग करते हुए मुझे और ज्यादा मसरत हो रही है कि उनका जो 1948 से वहां से चले आना, उस पीठ को छोड़ना, यानी इस पीठ पे वो लास्ट पे कायम थे। आदि शंकराचार्य की पीठ है, ये महाशक्ति पीठ है। शारदा हमारे लिए एक मक्का जैसा एक मुकद्दस मकाम है। तो यहाँ की यात्रा बंद होना और कोई भी सरकार इसकी तरफ तवज्जो नहीं देना, मैं समझता हूं जो हमने स्ट्रगल करी और हमने मौजूदा सरकार के साथ जो स्टेप्स हम उनके पीछे लग गए एक तरह से जिसको कहा जाए। और यहाँ गृह मंत्रालय में हमारी फाइल चल रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में चल रही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे खास तवज्जो दे रहे हैं इस बात को और इस चीज को हमने काफी आगे बढ़ाया। मार्च 2017 में हमने यहाँ से माता की तस्वीर भेजी, वो चढ़वाई। फिर वहां से हमें सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर मिला है, जिसको एजे के बोलते हैं, हम पीओ के कहते हैं। अभी भी मैं कहता हूं ये एक तो डिवाइडिंग लाइन है, वो भी कश्मीर है, ये भी मौजूदा सरकार का कितना बड़ा किरदार, आप कितना बड़ा रोल देखते हैं? नहीं, देखिए, जो मसला है ना, मसला 70 साल पुराना है, पर मौजूदा सरकार में जो विल पावर है ये सब चीजें करने की, अगर करतारपुर कॉरिडोर देखते हैं आप, कैसे उन्होंने एक और ये किया, प्रकाश दिवस हम इस साल मनाएंगे वहां पे, एक सराहनीय बात है ना। ये इशू खाली 2 कंट्रीज का मैं नहीं देख रहा हूं, इसमें पीओ के गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है ना। ये टेक्निकल बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मैं इसको फॉलो अप करता रहा मिनिस्ट्रीज में, मुझे ये बात समझ में आई कि हम लोग वीजा पे नहीं वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि हम उस पीओके को तस्लीम नहीं करते, उस कश्मीर के हिस्से को, कि वो उनका है। हालांकि उधर पाकिस्तान की खाली एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, पीए के यानी पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहां पे हम मानते हैं कि वो उन्होंने जो है 1947 के बाद जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। शारदा पीठ वहां रही। अब ये तो पॉलिटिकल डायमेंशंस है। अब हमारे यहाँ एलओसी परमिट जो मैं बार बार कह रहा हूं, एलओसी परमिट जो 2007 में आया है, 2007 से ये चीज एलओसी ट्रेड और एलओसी ट्रैवल जी, बस सर्विसेज चल रही हैं, 2 डेजिग्नेटेड रूट्स हैं, 2 कॉरिडोर जिसको हम कहें, एक तो पुंछ रावलकोट है, एक ओडी मुजफ्फराबाद है। इस पे लोग जा रहे हैं जिनके रिश्तेदार उस साइड है, इसका, क्योंकि ये एलओसी परमिट है रिश्तेदारों को मिलने का। अब इसमें तरमीम की जरूरत है कि इस एलओसी में ये परमिट जो है
इसमें एक हम अमेंडमेंट ले आए कि एनुअल पिलग्रिमेजेस भी ऐड करें, जिसको मैंने ये नाम दिया क्रॉस LOC हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म। वहां से भी जियारत के लिए लोग आए, यहां से भी जाए। अब जिनके रिश्तेदार यहां नहीं है, हमारे मुस्लिम जितने भी रह रहे हैं वैली में, जिनके रिश्तेदार नहीं है वो भी जाना चाहते हैं ना, उनके लिए भी तो अच्छी बात है ना। तो ये फेथ के जो मैटर्स हैं, इनमें सरकार को तुरंत कदम उठानी चाहिए। फिर बिल्कुल, और पूरे भारतवर्ष में इस तरह के अकीदत से जुड़े मामलों में सियासत भी नहीं होनी चाहिए, भी तो पीठ है। बिल्कुल बिल्कुल, अकीदत से जुड़े हुए मामलों में सियासत भी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो पहले से ये कह रहा हूं जी नहीं, जी हाँ, मैं एक मिनट में और लेना चाहता हूं इंटरफेयर कर। मैं पहले से ये बात मानता हूं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रीटी है और ये मुआहदे में परमिट मिलेगा जो रिश्तेदारों के मिलने जाना है इस तरफ उस तरफ, अब इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि J&K स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं भी तो J&K स्टेट सब्जेक्ट हूं। अब J&K स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते मैं चाहता हूं, मैं मेरी वहां पे आस्था जुड़ी है, शारदा पीठ है, हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है अभी कोई, वहां कोई हिंदू नहीं है, तो क्या हम शारदा के लिए इतना छोटा सा संशोधन नहीं ले आ सकते पाकिस्तान गवर्नमेंट को कह के? अब चाहे ये पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया है, हमारा पार्ट है क्या नहीं है, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफिकल डिविजन। मैं कह रहा हूं एक फेथ की बात है, हमारी वहां शारदा पीठ में जाने दी जाए। और इनिशियली मैं कह रहा हूं, इनिशियली J&K के हिंदूज ही जाएं, ये खाली कश्मीरी पंडित्स की नहीं है शारदा पीठ। J&K हिंदूज में सारे जम्मू के भी डोगरा शामिल है, हमारे मेंबर्स भी बहुत सारे वहां हैं, जो वहां के मेंबर्स हैं हमारे उस पार के, वो भी चाह रहे हैं J&K के हिंदूज इनिशियली, मैं कह रहा हूं 2 या 3 लोग हम जाएं, और वो भी 2 या 3 आए, ताकि सिक्योरिटी इश्यूज भी ना बने। बिल्कुल, क्योंकि देश को भी पहले देखना, एकदम से हम खोले वहां से 500 आए, हम यहाँ से 500 जत्था जा, बिल्कुल वो भी ठीक नहीं। बिल्कुल, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए दोनों मुल्कों से। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुनील सेठी जी स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस बीच विनोद पंडित साहब चेयरमैन है APMCC के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर सैयद साहब स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है PDP के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं ताहिर सैयद साहब आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी और PDP की जब अलायंस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी महबूबा मुफ्ती ने इस इशू को उठाया था, बाकायदा PM मोदी को उन्होंने लेटर भी लिखा था कि शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर का रास्ता साफ किया जाए। हाँ जी, देखिए ये शारदा पीठ जो है ये एक अकीदत का मसला है। एक मखसूस तबके के जो मजहबी जज्बात जो हैं वो इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। जब हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी विनोद पंडिता जी और उनकी जो सेव शारदा कमेटी है वो महबूबा जी से भी मिले थे। तो उसके बाद जो है उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ ये मामला उठाया था, और उसके बाद जब करतारपुर कॉरिडोर को जो खोला गया था, तो उस वक्त भी जो है हमने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी महबूबा जी ने, जिसमें हमने ये कहा था कि ये एक मजहबी मामला है, अकीदत का मामला है, इसके साथ लोगों की अकीदत जो है वो जुड़ी हुई है, इस रास्ते को भी करतारपुर की तरह जो है इस रास्ते को भी खोला जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि इस ऐसे माहौल में जब दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के साथ आंख से आंख नहीं मिलाते हैं, इतना जो है जो माहौल एक बना हुआ है, जंग का माहौल जो बना हुआ है, ऐसे में जो है मजहब दिलों को जोड़ने, लोगों को जोड़ने में एक अहम रोल अदा कर सकता है। जैसे करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, ये वाला साइड भी शारदा पीठ जो कॉरिडोर जो है ये खोलने का जो पाकिस्तान ने जो पेशकश की है, इसका वेलकम किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी संजीदगी से लेके इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये देखना है कि इस इनिशिएटिव के साथ लोगों के मजहबी जज्बात जो है वो वाबस्ता है। हमारा हमेशा से ये रहा है कि आर पार जितने भी रास्ते हैं, जो बंद पड़े रास्ते हैं 1947 के बाद जितने भी बंद पड़े रास्ते हैं वो खोले जाने चाहिए। आज तक जम्मू कश्मीर के हवाले से जितने भी बड़े CBM हुए, वो चाहे श्रीनगर, वो 2 ही हैं, ये तो या तो श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड है या रावलाकोट रोड है, वो दोनों जो है हमारी गवर्नमेंट के दौरान वो हुआ था। और इसके अलावा जो भी जितने भी रास्ते हैं, हम हमेशा से ये कहते हैं कि लोगों को बांध के नहीं रखना है, लोगों को इस चीज की आजादी दीजिए कि आवाजाही की जो है वो आजादी दीजिए। बिल्कुल, और इस बीच मेरे साथ पाक मकबूजा कश्मीर से POK से भी हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास ही सीधे जाना चाहूंगा।
तनवीर साहब हमारे साथ पीओके से जुड़े हुए हैं। तनवीर साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। अब जबकि शारदा पीठ को लेकर एक तरह से राह हमवार होती नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर है उसी तरह से अब शारदा पीठ के लिए भी एक कॉरिडोर बनेगा और एक पहल की है पाकिस्तानी हुकूमत ने। कैसा क्या कुछ रिएक्शन आपका है तनवीर साहब? तनवीर साहब, मुझे आप सुन पा रहे हैं? एनर्जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम उनके पास फिर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी रविंदर पंडिता साहब बता रहे थे कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा, क्योंकि इधर के जो अकीदतमंद हैं, ज़ायरीन हैं, उन्हें जाने की इजाजत नहीं है और ऐसे मौके पर जो पीओके के रहने वाले हैं, खासतौर से वहां के सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, उन लोगों ने बहुत ज्यादा मदद की। वहां के जो मुसलमान हैं उन लोगों ने बहुत ज्यादा मदद की और वहां से अकीदत की मिट्टी बाकायदा यहां पर एक तरह से भेजी गई। तो बहुत बड़ा किरदार इन लोगों ने अदा किया। हम इनके पास फिर जाने की कोशिश करेंगे। सुनील सेठी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि एक बड़ी खुशी की बात है और एक बहुत अच्छा, एक तारीखी कदम एक तरह से कहा जा सकता है जिस तरह से पाकिस्तान ने पहल की। हालांकि हिंदुस्तान की हुकूमत भी लगातार कोशिश करती रही कि शारदा पीठ तक भी एक कॉरिडोर बने और यहां के अकीदतमंद बासानी पहुंच सकें माता शारदा पीठ तक। देखिए, शारदा पीठ का इतिहास जो है तकरीबन 5000 साल पुराना इतिहास है। हिंदुओं की आस्था है, ये एक प्रमुख शक्ति पीठ है जिसमें हिंदू आस्था के हिसाब से सती का दाहिना हाथ जो है वो शारदा पीठ के वहां पे पड़ा था और किसी भी समुदाय को अपनी रिलीजियस ड्यूटीज निभाने से, प्रेयर करने से रोकना जो है मुझे लगता है कि इंसानियत के खिलाफ बात है। चाहे वो शारदा पीठ हो, करतारपुर कॉरिडोर की बात हो या कटासरा बंदर की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि लोगों को मौका मिलना चाहिए कि जो उनके तीर्थ स्थान है, जिनका पुराना इतिहास है, वहां पे उनको जाने देना चाहिए। देखिए, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ जो है वो मिलिटेंसी के लिए है। पाकिस्तान मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है और हमारे वतन में भेजता है, वो लड़ाई अपनी जगह रहेगी। लेकिन उस लड़ाई के चलते हुए भी वो उसको कम तो हम नहीं करेंगे। अगर मिलिटेंसी वहां से आएगी तो मुकाबला करेंगे, लेकिन उसके साथ ही लोग जो जाना चाहते हैं अपनी अकीदत के हिसाब से जगहों में, बॉर्डर के आर पार पाकिस्तान से भी लोग जो है वो निजामुद्दीन में आते हैं, पाकिस्तान से लोग जो है बाकी जगह भी आते हैं। ऐसे जो हिंदू हैं जिनकी आस्था के केंद्र जो है वो पाकिस्तान में है, इनको भी वहां पे आजादी होनी चाहिए जाने की। कॉरिडोर करतारपुर में बना एक स्वागत की बात है और करतारपुर शारदा पीठ में बनेगा, ये भी एक बड़ी स्वागत की बात होगी। पिछले 70 साल से हिंदू समुदाय, खासकर कश्मीरी पंडित जो हैं, जिनकी बड़ी आस्था है शारदा पीठ में, उनको वंचित रखा गया शारदा पीठ जाने के लिए। मुझे लगता है कि कुपवाड़ा एलओसी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ही तो है शारदा पीठ का, और शारदा पीठ का मंदिर ऐतिहासिक मंदिर होने के बावजूद भी आज जो है वो खस्ता हालत में है। हमको वहां पे जाने दीजिए, हमको उस मंदिर का निर्माण करने दीजिए। वहां पे लोग जाएंगे, आए जाएंगे तो रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को ही रोक देंगे अपनी ऐतिहासिक जो फेथ की जगह पे जाने के लिए, तो उससे वातावरण जो है वो और घुटेगा, उससे खुलेगा नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अकीदत का मामला, और ऐसे में एक पहल होनी चाहिए ताकि रास्ते खुलें, लोग आपस में मिले और अमन की जो एक राह है वो भी एक तरह से हमवार हो सके। मैं फिर से पीओके का रुख करूंगा। तनवीर साहब हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। तनवीर साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। शारदा पीठ को लेकर जिस कॉरिडोर की अब बात चल रही है, ग्रीन सिग्नल एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से मिला है, क्या कुछ रिएक्शन है आपका तनवीर साहब? तो लग रहा है कुछ तकनीकी खराबी है। मैं फिर से आऊंगा सलमान निजामी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विनोद पंडित जी, आप लोगों ने बहुत ज्यादा जद्दोजहद की इस इशू को लेकर। आप कश्मीर से गुजरात तक चले गए और आप लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, धरना किया, अपनी मांगे एक तरह से लगे रहे, आप लोग हार नहीं माने। और मेरे ख्याल से उसी जद्दोजहद का नतीजा है कि आज आप लोगों को एक तरह से
ये खुशखबरी मिली है कि बहुत जल्द करतारपुर की तरफ से शारदा पीठ कॉरिडोर पर भी काम शुरू होगा। देखिए, अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स जो आए हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो स्टेप उठा रही है, लेकिन पहले मैं ये बताता हूँ, ये एजिटेशन जो है 16-17 साल से हम लगातार लड़ रहे हैं, जिसमें 2011 में जम्मू में फास्ट ऑन डेथ किया। उस टाइम जो कोalition सरकार थी कांग्रेस वगैरह एनसी की, RS चिब साहब मेरे पास आए, अनशन तोड़वाया, कुछ नहीं हुआ। आफ्टर दैट जो है 2013 में इंडिया की लॉन्गेस्ट फास्ट ऑन डेथ पोरबंदर गुजरात में मैंने की, जिसमें पूरा पोरबंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहां जो ट्रेड एसोसिएशन हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। और उसके बाद एजाज खान रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने रिटर्न लिखा गुजरात गवर्नमेंट को, जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा था तो मैंने अनशन तोड़ा, लेकिन फिर कोई डायलॉग नहीं हुआ। 18 फरवरी को 2013 को नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आ गई तो जो जेन्युइन इश्यूज है, खासकर जो शारदा हमारी मेन डिमांड है और शारदा यूनिवर्सिटी की, और उस पे हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आफ्टर दैट जो है कि ये सिलसिला चलता गया। फिर हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से एक कॉन्फ्रेंस की, वीडियो कॉन्फ्रेंस वहां पे, जिसमें फार्मर जो कोर कमांडर 15 कॉर्प्स के थे, लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन, रविंदर जी थे, मैं भी था और अवधेश जी भी थे। तो उन्होंने कहा, लेकिन आज जो एक अनाउंसमेंट आई, जब तक पूरा खुलासा बात का नहीं होगा, अभी मीडिया रिपोर्ट सही है, तो लेकिन उसके साथ साथ जो न्यू दिल्ली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे कोई भी सरकार हो, जो देश के इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वो भी देखने हैं। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट, जो आप खुद ही कह रहे, कभी पैनलिस्ट यहां पे कह रहे थे कि जो वातावरण है, जो बॉर्डर्स का जो वातावरण है, जो इस वक्त जो शेलिंग उस पार से हो रही है, तो हमने वो भी देखना। देश में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो उस सारी चीज को देख के हमने ये भी देखना। अगर पाकिस्तान कहता हम उसको जो ट्रेडिशनल रूट है, जो टीटवाल में लास्ट टाइम गया था जुलाई में, इसी 2018 में टीटवाल जो किशन गंगा है, सिमारी इज द लास्ट विलेज, मैं वहां गया था, जो ट्रेडिशनल रूट था पहले प्राचीन काल से भी। और ये जम्मू कश्मीर के हिंदू 1947 से पहले ही वहां जाते थे, बल्कि पूरे भारत के हिंदू जाते थे। चाइना से बुद्धिस्ट में मॉक्स जो है शारदा लिपि सीखने आते थे, 632 जो क्रिश्चियन एरा पीरियड जो रहा है। तो लेकिन अभी जो हम कहीं ऐसा, इस चीज पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो 2-3 महीने से खासकर जो बॉर्डर्स पे जो हो रहा है, जो सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, तो उस चीज को भी हमने देखना है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट भी देखना है और आस्था का इंटरेस्ट है, उसको भी देखना है। तो हम जाना चाहते, जो मैंने बार बार कहा कि भाई हम परमिट पे जाना चाहते हैं, क्योंकि 1947 के बाद या तो हिंदू यहां आ गए या तो उनको मार दिया गया, एलिमिनेट किया गया 1947 में। उसके बाद हमने परमिट, मैंने बार बार यही कहा, मैंने हर जगह यही कहा कि अगर वो लोग इस पार आ रहे हैं, ये लोग वहां जा रहे हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर के हिंदू वहां क्यों नहीं जा सकते हैं। और ये भी पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को मैं क्लियर करना चाहता हूं, और पैनलिस्ट्स को भी, क्योंकि शारदा माता सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ ही नहीं जुड़ी है, जम्मू के साथ जो पीओके रिफ्यूजी भाई हमारे यहां पे है, पूरे वर्ल्ड के हिंदू, अगर आप देखेंगे जो किंग घोड़ा बंगाल के थे, वो यात्रा लेके वहां से जाते थे उस जमाने में, आदि शंकराचार्य जी भी वहां आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों चीजों पर हमें नजर रखनी पड़ेगी, निगाह रखनी पड़ेगी। जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया, मैं विनोद पंडित जी आपके पास आऊंगा, मेरे साथ रईस अहमद साहब पीओके से एक बार फिर जुड़ गए। रईस अहमद साहब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल करते हैं। शारदा पीठ को लेकर जो खबर पाकिस्तान से आई है, कितना क्या कुछ रिएक्शन आपका है, कितनी खुशी की यह बात है? रईस अहमद साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी रईस साहब, मेरा सवाल यही था कि आप लोग भी बहुत कोशिशें वहां पर रहकर करते रहे हैं शारदा पीठ को लेकर, अब जब एक पहल की गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं सब आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ, और मुल्कों के दरमियान दोनों लोग हैं, बात पाकिस्तान में से कोई बात तो सब लोग बिल्कुल कुछ लग रहा है, लेकिन मैं रईस साहब आपके पास फिर से आने की कोशिश करूंगा। सलमान निजामी साहब,
अब पाकिस्तान के इस कदम को क्या वाकई में एतमाद साजी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पहले करतारपुर कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा गया, उस पर एक तरह से बात बनी, क्या लग रहा है कि वाकई में अब यह एक एतमाद साजी की एक और पहल है पाकिस्तान की तरफ से? तरीके से हमारी तरफ से जो माहौल बिगड़े, जैसे क्रिकेटर्स पे बैन लगाया गया और भी हर चीज जो हुई, आर्टिस्ट पे बैन लगाया गया, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। पहले करतारपुर था और आज ये शारदा टेंपल का है। लेकिन इसमें दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। हम बहुत खुश हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं, जिन्होंने काफी जुल्म सहा है, इनने पिछले 20 सालों से बेघर हुए और काफी कत्लेआम हुआ, लेकिन ये काफी आज इनके चेहरों पे मुस्कुराहट देख के मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी कश्मीर से ही हूं। लेकिन उसमें सवाल यह है कि करतारपुर का जब कॉरिडोर खुला, उसके बाद ही हमारे पुलवामा का अटैक हुआ, उसके बाद ही कुछ और अटैक्स हुए। लेकिन दोनों ममालिक, क्या इस वक्त वो सिचुएशन है कि हम कॉरिडोर्स खोलें, और क्या पाकिस्तान पे इतना भरोसा किया जाए कि वो टेरर एक्टिविटीज को बंद करें, रोकें? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहां से जो पिलग्रिम्स है वहां जाए और उनका भी कत्लेआम हो, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत नाजुक है, साजगार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे करतारपुर का एक काफी पॉजिटिव रिस्पांस आया, उसके कुछ महीनों बाद ही पुलवामा की घटना हुई। तो ऐसा हम चाहते हैं कि सरकार को, दोनों सरकारों में कॉन्फिडेंस हो और एक एश्योरेंस हो वहां से कि आप जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम अपने लोग कैसे वहां भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बैठ के और इसमें संजीदगी से सेलिब्रेशन का टाइम है। मैं मानता हूं कि ये काफी इन्होंने जद्दोजहद की है, लेकिन हम इस वक्त जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कि क्या हमें वहां से अमन की जो लहर है वो नजर आएगी, तभी हम यहां से कोई किसी को यहां से भेज सकते हैं। जाहिर सी बात है इस वक्त वो हालात नहीं है। एक राह हमवार होनी चाहिए, अमन की राह हमवार होनी चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अकीदत के सहारे अमन की राह भी हमवार होगी? जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर खोला गया और अब शारदा पीठ को लेकर कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल एक तरह से दिख रहे हैं, और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पर कोई ना कोई बड़ा ऐलान भी पाकिस्तान की तरफ से होगा। सीधे पीओके का रुख करेंगे। रईस अहमद साहब मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रईस अहमद साहब, इस खबर के बाद कि पाकिस्तान ने एक पहल की है कि हिंदुस्तान के जो अकीदतमंद हैं, जो जायरीन हैं, वो माता शारदा पीठ जाकर माथा टेक सकते हैं, क्या कुछ रिएक्शन है रईस साहब? मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शारदा पीठ खोलने में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने भाइयों के लिए खोल रहा है। मुझे हम सब यहाँ आज खुशी मना रहे हैं। जब से ये बात हमने सुनी है तो हमें खुशी की कोई इंतहा नहीं रही है। और मैं ये बात समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे इमरान खान साहब और हमारे जावेद बाजवा साहब ने जो हमारे सिख भाइयों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला है, हम उम्मीद करते थे और करते हैं कि हमारी इसी तरह शारदा पीठ को भी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए भी खोला जाए, और हमारे जो भी यहाँ आजाद जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उनकी भी इतनी जो व्यवस्था है सारी शरीफ और हुकूक के बल के साथ, इसी तरह इनको भी वहाँ जाने दिया जाए ताकि हम मजहबी रसूमात को अदा करें। और ठीक है कि हम इंसानों ने सबको का बंटवारा किया है, लेकिन बदकिस्मत ये कि हमने मजहब भी बांटे हैं, जो बड़े अफसोस की बात है। इसमें पेश बिल्कुल रईस साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर ये एक पहल होती है और शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर बनाया जाता है, यहाँ के अकीदतमंद जाते हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान अमन की एक राह हमवार होगी, राह आसान होगी इसके जरिए? बिल्कुल, हम ऐसा ही समझते हैं कि ये शारदा जो है अमन का पैगाम लेकर दोनों मुल्कों में जाएगा, बल्कि दुनिया में रहेगा। अगर दोनों ममालिक आपस में बैठ कर जितने भी मसले मसाइल हैं लोगों के जो है वो हल हो जाए, तो अच्छी बात है। अमन का पैगाम तो फैल जाएगा। तो मुझे लगता है इसी हवाले से हमने ये
कदम उठाया था कि शारदा पीठ को खोला जाए और हमारे हजरत शरीफ जो है वो भी खोला जाए। जो दोनों मुल्कों के दरमियान, जो दोनों कश्मीर के हिस्सों के दरमियान जो भी लोग हैं वो बस रहे हैं, इनकी ऐसी तो वाबस्ता है अपने आसानी के साथ, अपने जलूस के साथ, अपने चक्र के साथ, तो मजहबी आज़ादी कम से कम होनी चाहिए। हम सियासत इस बात को तो नहीं करते हैं और नहीं सियासत मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रईस साहब, यानी आपकी बातों से लग रहा है कि सरकारें सियासत करती है मजहब के नाम पर, लेकिन वहां के आम लोग, आप लोग जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं या आप लोग जैसे लोग चाहते हैं कि इधर के अकीदतमंद जायरीन उधर जाएं और उधर के अकीदतमंद जायरीन इधर आएं, और मजहब और अकीदत के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये तो सियासत से तो भारत होना चाहिए। हम तो शुरुआत से ये कह रहे हैं कि इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जो भी मजहबी जो मकामात हैं ये सियासत से बालातर होना चाहिए। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो कश्मीर से निकले हुए हैं, हम उनकी भी वापसी चाहते हैं कि वो अपने कश्मीर में आ जाए और वो कश्मीर में हमें बड़ी खुशी हवाले की। तो यहाँ के भी लोग जो है वो भी हैं, हम एक व्यासी हैं और कम से कम ये रास्ता करना चाहिए मजहब के नाम पे, और इससे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हम आएंगे एक किसी को देखें और आपस में मोहब्बत अमन का पैगाम इसी का फैले, हम इस तरह की रखते हैं, हम से हम यकीन रखते हैं। और जिस तरह हमारे मिनिस्टर साहब ने इतना बड़ा काम किया है, हमें इस बात से फख्र है। और आज भी हम सारी अपने पास कर रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने इस बात का इशारा किया है कि शारदा पीठ को रविंद्र पंडिता जी, जिस तरह से रईस अहमद साहब कह रहे हैं और काफी ज्यादा आप लोगों की उन्होंने एक तरह से मदद की, और वो लोग भी चाहते हैं कि इधर के जो अकीदतमंद हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वहां पर पहुंचे, माता शारदा पीठ पहुंचे और अपने अकीदत के फूल नजर एक तरह से कर सकें। वाकई में क्या आपको लगता है कि अगर शारदा पीठ के दर खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों के दरमियान जो दूरी है, जो कशीदगी है, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी? नहीं, बिल्कुल आएगी जी। ये तो एक बहुत बड़ा एक CBM है। डिवाइन इंटरवेंशन मैं बार बार कह रहा हूं पिछले साल से लेके, अब मुझे दिख रहा है कि कश्मीर में जब तक डिवाइन इंटरवेंशन ना होए ना, तो तब तक जो है ना, जो हमारी सूफी और ऋषियों की जो जमीन थी, सरजमीन, उस पर डिवाइन इंटरवेंशन की इस टाइम मरहम की बहुत जरूरत है। अब इसमें पाकिस्तान भी ये देखे कि उनकी तरफ से जो हो रहा है, उसमें अगर ये ऐसा कदम भी उठे, देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह है, बिल्कुल जंग भी मैं कह रहा हूं वो भी ठीक चल रहा है ना, जंग की जगह जंग ही होनी चाहिए, पर अकीदत की जगह पे अकीदत ही होना चाहिए। अगर वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं मेरे साथ, यहाँ मिलते हैं मेरे से, यहाँ निजामुद्दीन औलिया आते हैं, अजमेर आते हैं, जो अक्रॉस द LOC से मेरे से जरूर मिलते हैं। हम अच्छी प्लेजेंट्रीज जो है शेयर करते हैं। लोग वही हैं, कश्मीरी भाषा बोलते हैं, अच्छी तरह से गले मिलते हैं, उठते बैठते हैं। मुझे तो लोगों में कोई फर्क नहीं आ रहा है। जो वहाँ एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिसीज उनकी है। अब टेक्निकल इशू ये बनता है जी कि हमने जी LOC परमिट भी अप्लाई करके देखा जी। अब LOC परमिट में भी जो रूल्स बनाए गए हैं, ये इसमें एक PO की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है ना। आफ्टर ऑल वहां भी एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। अब आर्टिकल 74 के तहत सिर्फ पाकिस्तान एडमिनिस्टर कर रहा है। तो कुछ चीजें ये ट्रायंगुलर बन रही है ना, त्रितरफा बन रही है। तो अब चूंकि वहां की हुकूमत, रविंद्र पंडिता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। POK से हमारे साथ एक और खास मेहमान तनवीर अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। तनवीर अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। एक पहल हो रही है शारदा पीठ कॉरिडोर लेकर, और पाकिस्तान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले हैं। इस पहल को कैसे देखते हैं तनवीर साहब? जी, मैं पहले कंफर्म करूं कि मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। अच्छा, चलो शुक्रिया। तीसरी मरतबा तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में दावत देने का। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खुशी की लहर जो है वो उठी है, बिलखसूस यहाँ हमारे इलाके में, जिसको आप POK कहते हैं। और
हम में से कुछ लोग उसको कहते हैं। तो हमारे डायस्पोरा में भी काफी लोग हैं जो काफी एक्साइटेड हुए हैं और लेकिन ये बहुत हमें जो सिग्नल मिले हैं वो बहुत ही खुशाइन है। और मैं समझता हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा था कि इसके क्या असरात होंगे, तो मैं ये कहूँगा कि ब्रिटिश राज के बाद ये अगर शारदा खुलता है तो ये सबसे बड़ी खुशी होगी और खुशी की खबर होगी पूरी रीजन के लिए। बिल्कुल। और तनवीर साहब, अगर ये पहल होती, ये शुरुआत अगर होती तो यहाँ के जो कश्मीरी पंडित भाई हैं उनकी तो एक देरीना मांग पूरी ही होगी, लेकिन इन दोनों मुल्कों के बीच में जो एक खटास है, जो एक कशीदगी है, उसमें भी बहुत हद तक कमी आएगी। जी बिल्कुल, वो भी कम आएगी। यकीन जाने कि इसके जो असरात है वो रिलीजियस हार्मनी के हवाले से, मजहबी जो रवादारी है उसके हवाले से, दिनों की मैशत के हवाले से भी बहुत बड़ी लिस्ट होगी। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन और विजन के हवाले से भी जो है ना, ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा। बिल्कुल, यानी इसके जरिए दोनों मुल्क बहुत करीब भी आ सकते हैं, सिर्फ इन्हें समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि देखिए जो कश्मीर का जो दिमाग है वो इस्तेमाल तो और जगहों पर बहुत सारा हुआ है, लेकिन ये सुलह रहमी में और कॉम्प्रोमाइज में और जो है एक मोहब्बत की फिजा कायम करने में मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर लोग हैं बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेंथ है इस पूरे स्ट्रगल की जो मुसलसल रविंद्र साहब कर रहे हैं उस तरफ से और यहाँ इस तरफ से भी हो रही है, तो हम समझते हैं कि हमारे जो आपस में LOC के आर पार लोग वैसे भी हम एक दूसरे में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है इसमें अर्जा दुश्मनी के बावजूद भी। और बल्कि मैं इस हद तक कहता हूँ कि जो कुछ थोड़ी बहुत नाचाकियाँ या कुछ जो प्रॉब्लम कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडितों के दरमियान में आबादी में उनको भी हल करने के लिए हम बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। सलमान निजामी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जो POK से हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी यही कहा कि सिर्फ एक तरह से मजहब के नाम पर इस तरह की सियासत होती है और सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने सुना कि अभी तनवीर साहब या रईस अहमद साहब कह रहे थे कि अगर ये एक कॉरिडोर बनता है, एक राह आसान अगर होती है तो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों को करीब लाया जा सकता है, कशीदगी कम की जा सकती है। देखिए, ये इनिशिएटिव्स जो हैं पहली सरकारों ने भी किए, जिस तरीके से वाजपेयी साहब की बात करूं या बाकी LOC ट्रेड हुआ और अभी भी जिस तरीके से बस सर्विस पहले शुरू हुई, तो हम पहले दिन से ही कह रहे थे जिस तरीके से कश्मीर में कत्लेआम हुआ, हालात इस वक्त भी कश्मीर में ख़राब हैं और यही हम बात कर रहे थे कि दोनों मुल्कों को आपस में बातचीत करनी चाहिए और कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप को, कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसको कॉन्फ्रेंस में लेके बात करनी चाहिए। तो हमारा भी यही मकसद था और आज हमें भी खुशी है कि कहीं ना कहीं ऐसे इक़्तिदाम उठाए गए, क्योंकि इसका विरोध जो है इसी सरकार ने किया, किसी भी अपोजिशन ने विरोध नहीं किया। और यही सरकार जो है करतारपुर पे विरोध कर रही थी और यही सरकार जो है इन इनिशिएटिव्स पे विरोध कर रही थी। लेकिन असल में आज वही है कि आप बातचीत से और एक दूसरे के प्रति मोहब्बत दिखा के आप अमन का पैगाम वहां से भी ले रहे हैं और यहां से भी आपको भेजना चाहिए। और नफरत से जो है कि दोनों मुल्कों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथी अभी बता रहे थे कश्मीरी पंडित भाई, इन्होंने भी कहा कि वो लोग भी ऐसे ही है जैसे हम लोग हैं। तो इस चीज को काफी अच्छा मैं समझता हूं कि इन्होंने कहा कि वहां के लोग यहां आते हैं और यहां के लोगों को जाना चाहिए। मैंने भी निजामुद्दीन दरगाह में और अजमेर शरीफ में देखा काफी पाकिस्तानी जो हैं वो यहां आते हैं। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ या किसी और मुल्क के साथ ये आतंकवाद की लड़ाई है, ये किसी भी कम्युनिटी को इसको कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी पहले हिंदुस्तानी थे, तो वो 1947 में जो हुआ वो हुआ। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ये दुआ करते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में अमन हो। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अभी क्या इतना कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान पे, इतना यकीन करना चाहिए इतनी जल्दी कि जिस तरीके से हमने पठानकोट को देखा और कहीं कोई और हादसा ना आए। बिल्कुल। ताहिर सैयद, जो बात सलमान निजामी कह रहे थे कि क्या वाकई में पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं, कैसे भरोसा किया जाएगा? ये अकीदत का मामला है, तो अकीदत को जो है उसको सियासत से दूर रखा जाना चाहिए।
हमारे पंडित भाइयों ने इसके लिए बड़ी कोशिशें की हैं और आज ऐसा लग रहा है कि उनकी कोशिशें जो है वो रंग ला रही हैं। तो हमें इस चीज का जो है वो खैर मकदम करना चाहिए और हमें यह भी समझना चाहिए कि अकीदत के बहाने ही जो है वो अमन का एक रास्ता जो है वो अमन की एक राह जो है वो ताहिर सैयद, अगर इस इशू पर भी पहले सियासत अगर नहीं हुई होती, अगर सियासत नहीं होती तो ये इशू बहुत पहले हल हो सकता था। हमारे पंडित भाई जो एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं इस इशू को लेकर, वो शायद मसला हल हो गया होता अगर सिर्फ सियासत नहीं हुई होती। मैं वही बात कह रहा हूं कि इस इशू पे सियासत होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि अकीदत के बहाने जो है वो अमन की राह हमवार हो सकती है। हम मजहब के बहाने जो है लोगों का आपस में आना जाना लगा रहेगा। एक मजहबी सयाहत के नाम पर लोग, जैसे वहां से लोग अजमेर शरीफ आते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आते हैं, यहां से लोग वहां जाएंगे और जो राहदारी का जो है और जो सफर जो है ये आसान बनाया जाना चाहिए, परमिट सिस्टम जो है वो आसान बनाया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग जो है उन लोगों की जो है इधर से आना जाना लगा रहे। बिल्कुल पंडित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या आप ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं इस इशू पर भी इसे भी सियासत की नजर एक तरह से कर दिया गया? अगर इस इशू पर भी सियासत नहीं हुई होती तो शायद आप लोगों को इतनी ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मसला बहुत बहुत आसान था, लेकिन इसे पेचीदा बना दिया गया। देखिए, इसमें सियासत हो रही है। अभी जो मैं देख रहा हूं 1-2 सालों से, इसमें काफी, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी याद आ रहा है, इससे पहले भी उसने एक बार उमर साहब ने भी ट्वीट वगैरह किया है। तो इस पे सियासत कर रहे हैं। मैं तो सब पार्टियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस पे सियासत न करें। और जहां तक एक, जैसे कुछ लोग कहते हैं CBM कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर की बात कर रहे हैं, तो उसमें ठीक है, जैसे हमारी आस्था उसके साथ, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ पूरी आस्था जुड़ी है। जो यहाँ के डोगरे भाई हैं, कश्मीरी पंडित हैं, रिफ्यूजी भाई हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, जो गुलाम कश्मीर जो हम वहाँ पे है, तो उसमें एक चीज, ये क्लियर स्टैंड होना चाहिए कि अमन की राह वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे घर में आग एक खिड़की से गोला बरस रहा है और दूसरे साइड से ये, क्योंकि इसकी पीड़ा सबसे मैंने ज्यादा झेली है। 15 दिन का उपवास मैंने किया है। ये यहाँ की पार्टीज को भी पता होना चाहिए, यहाँ के पॉलिटिकल क्लास को भी पता होना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहता हूं कि देश का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप देखिए जो शेलिंग हो रही है। हम कहते हैं अगर इमरान खान साहब उनको इतना सोच आ गया, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इनको फुल फोर जो बॉर्डर्स के उस पार से जो फायरिंग लगातार, इवन उड़ी सेक्टर की बात अगर हम करेंगे, उधर से भी फायरिंग कंटिन्यूसली हो रही है। अगर इधर से एलओसी ट्रेड भी और फायरिंग, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये एक शुरुआत और एक पहल तो है, लेकिन इसके लिए पुरअमन माहौल भी बनाना पड़ेगा। माहौल भी पुरअमन एक तरह से बनाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर ये पहल होती तो और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा दोनों ममालिक के लिए। जो बिल्कुल, मैं रविंदर पंडिता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सुनील सेठी जी, मुझे लगता है कि इस इश्यू पर मौजूदा सरकार ने भी एक तरह से बहुत देरी की। हालांकि अब एक पहल हुई है, एक उम्मीद की किरण नजर आ रही, लेकिन यह मसला और पहले भी हल हो सकता था। की कोशिश करिए कि ये कॉरिडोर्स खुलना, मंदिर और मस्जिदों का आना जाना और अमन होना, ये 2 अलग चीजें हैं। जब निजामुद्दीन में या अजमेर में पाकिस्तान के लोग आते हैं तो क्या मिलिटेंट्स आने बंद हो गए? हिंदुस्तान में मिलिटेंट्स भी आ रहे हैं। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ेगा, आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, अमन नहीं होगा। ना हिंदुस्तान में होगा, ना पाकिस्तान में होगा, ना ही रिश्ते आपस में ठीक होंगे। खाली कॉरिडोर खोलने से रिश्ते ठीक नहीं हो जाएंगे। आप आतंकवाद की राह को छोड़ेंगे तो रिश्ते हमवार हो जाएंगे। ये एक अलग है, ये सोच एक अलग है कि अकीदत जो है उसके लिए रास्ता बनाना चाहिए। लेकिन स्थायी अगर शांति चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान को आतंकवाद का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। आप आतंकियों का साथ देना छोड़िए, हमारे बीच में अमन आना जो है वो पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं होगा? और जब तक ये हालात नहीं होंगे, ये कहना कि पाकिस्तान के एक्टर्स को मना कर दिया, सिंगर्स को मना कर दिया, मैच खेलने मना कर दिया, तो जरूरी है। अगर मेरे देश के नौजवान मर रहा है, मेरे देश का फौजी मर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हम आपस में क्रिकेट मैच खेलेंगे? ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होने की है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान में आतंकवादियों का साथ देता है, आतंकवादियों को यहां पे भेजता है। आप भेजना बंद करिए,
तो रास्ते सारे हमवार हो जाएंगे। लेकिन रविंदर पंडिता जी, अलग तरीके से है, अकीदत के लिए रास्ते जो है खुले रहने चाहिए। हम भी आपका स्वागत करते हैं। अगर आपके कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में आना चाहते हैं अकीदत के साथ तो आइए, लेकिन अगर बम और बारूद लेके आना चाहेंगे तो फिर उनका कोई स्वागत नहीं है, फिर उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल रविंदर पंडिता जी, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि पूरा अमन माहौल बनाने के लिए एक शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने बहुत बार कोशिश की, मौजूदा पीएम मोदी जी ने बहुत कोशिश की कि पड़ोसी मुल्क है और उससे हालात बेहतर होने चाहिए, और ये जो एक शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई है, अगर पाकिस्तान इस पर और कदम बढ़ाता है और वाकई में नेक नियति के साथ जो उसने अपने यहां दहशतगर्दी के अड्डे कायम किए, अगर उन्हें पहले खत्म करता है और उसके बाद शारदा पीठ का कॉरिडोर बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल से यह एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी पाकिस्तान की। देखिए, ऐसा है कि हम फिर बार बार कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ कॉरिडोर कोई नया नहीं बनाना है, हमने किसी की कोई जमीन नहीं लेनी है। ऑलरेडी 2 डेजिग्नेटेड रूट्स हैं। हमारे यात्रा के कुछ जो ट्रेडिशनल तवारीखी रूट्स थे वो कुपवाड़ा साइट में थे, 3-4 रूट्स थे हमारे बने हुए, पर चूंकि अब दोनों मुल्कों की ट्रीटी में 2 डेजिग्नेटेड रूट्स हैं और उसी एलओसी परमिट को ही अगर हम इन्वोक करें, मेरे ख्याल में सबसे बेहतर है। और रही अमन की बात, आप देखें अभी भी जब इतने कशीदा हालात थे, बस सर्विस बंद नहीं हुई, ट्रेड बंद नहीं हुआ, समझौता एक्सप्रेस बेशक बंद करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वहां से डॉक्टर रमेश कुमार इधर आ गए थे कुंभ में 2 दिन के लिए, तो जो वहां माइनॉरिटीज मिनिस्टर पाकिस्तान के वो आए थे, यहां से कशीदगी भी चल रही। ये जंग वाली टेररिज्म को फाइट करने का एक एस्पेक्ट है। मैं एज ए पीस बिल्डर, एज ए हेरिटेज टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म देख के शारदा सिविलाइजेशन तहजीब को एक्सप्लोर करना है। ये केवल यात्रा नहीं है, शारदा एक केवल मंदिर नहीं है, शारदा एक तहजीब है, ये सबसे पुरानी तहजीब है। इसको कैसे एक्सप्लोर, मैंने इसरो डिपार्टमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने सैटेलाइट इमेजरी ली है, हम इस पे काम कर रहे हैं। वहां पे 4 रिसर्चर्स लगे हैं, हमने यहां से 3 रिसर्चर्स खड़े करे हैं। शारदा लिपि को प्रिजर्व करने की, बचाने की बात चल रही है, जहां से गुरुमुखी टिबेटियन निकला, जो शारदा देश कंबोडिया से ईरान तक हुआ करता था एक जमाने में। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी हमको एक बड़ा अच्छा ऑर्डर अभी दिया है 31 दिसंबर को, जो पीओ के जिसको हम कहते हैं, यानी कि वो एजे के कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म, वो इस साल 2019 टूरिज्म ईयर मना रहे हैं वहां पे। तो वहां से भी हमें ऑर्डर आया है कि हमने उनको लिखा था कि अकीदत के तौर पे आप देखें, वहां आप जो है बेहुरमती हो रही है शारदा पीठ मंदिर की, वहां जूते लेके विजिटर्स अंदर जा रहे हैं, तो इसको वहां मेहरबानी करके आप बोर्ड्स लगाइए, बड़े बड़े 2 साइन बोर्ड्स बड़े वहां पे इरेक्ट किए गए हैं, शारदा पीठ मंदिर लिखा गया और एक बोर्ड लिखा गया मेहरबानी करके जूते उतार के अंदर जाए। तो कुछ कदम तो करने पड़ेंगे ना। स्ट्रगल तो हमने बहुत करी, बहुत अनशन करे, बहुत फास्ट करे जी। विनोद जी बैठे हैं, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, हमने क्या क्या नहीं किया जंतर मंत्र पे, पर ये एक तरफा हो रहा था। आवाज उस पार से उठनी चाहिए, वहां के लोगों का रुझान देखना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह है उनकी, जब उन्होंने भी देखा बिल्कुल जिस तरह से रविंदर पंडिता जी ये बता रहे, मसला बहुत पेचीदा नहीं है। वहां पे लोगों ने फूल चढ़ाए, वहां माता की तस्वीर लगाई। पाकिस्तान इस मामले को पूरी हसासियत के साथ ले और इसके अलावा उसकी नीयत ठीक होनी चाहिए। मामला बहुत पेचीदा नहीं है। जी मैंने वही बार बार बताने की कोशिश की। मैं इन्हीं जो चेयरमैन साहब हैं इनकी ही बात को आगे लेता हूं कि जिस तरीके से हालात हैं इस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे भी हालात बिगड़ सकते हैं। अगर सरकार जो है पहले ही ये कदम लेती, अगर 5 साल पहले ही ये इनिशिएटिव्स लिया होता, या आज इमरान खान का जो है ये जो उनका जो आज अभी ऑफिशियल तो नहीं डिक्लेरेशन हुआ है, ये सिर्फ अभी मीडिया में आया है, क्या ये बात ऑथेंटिक है या नहीं है ये भी किसी ने अभी प्रूव नहीं किया। लेकिन अगर ये इनिशिएटिव वहां की सरकार लेना चाहती है उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन यहां से भी एक पहल होनी चाहिए
क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उस चीज के लिए? मैंने बार बार यही कहा कि हम उसके खिलाफ नहीं है, हम वेलकम करते हैं और सल्यूट करते हैं इन लोगों को, कश्मीरी पंडित भाइयों को जिन्होंने ये संघर्ष किया इतने सालों में। लेकिन हम कहते हैं कि हमें लोगों की जानें बचानी है। जिस तरीके से आपने कहा कि वहां से ट्रेड शुरू हुआ, LOC ट्रेड शुरू हुआ और करतारपुर का जो कॉरिडोर शुरू हुआ का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि कितने लोग हमने खोए। हम नहीं चाहते कि बिल्कुल पहले पुरअमन माहौल बनाना पड़ेगा, पुरअमन माहौल बनाना पड़ेगा। और जो बात रविंदर पंडिता जी कह रहे थे कि भाई वो जंग और वो दुश्मनी और वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन ये मजहब से जुड़ा हुआ मामला और इस पे समझना चाहिए दोनों ममालिक को कि कुछ लोगों के अकीदत से जुड़ा हुआ मामला है। सलमान साहब, नहीं, अमरनाथ यात्रा पे जब हादसा हुआ तो वो भी तो मजहब का ही मसला था ना। अमरनाथ यात्रियों पे जो हमला हुआ वो किसने किया? वो तो यहां से नहीं हुआ ना, ये तो वहां पार से हुआ। तो ये ऐसे मामलात हैं, पिछले 5 सालों में हमने बहुत सहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब इसकी जिम्मेदारी भी एक तरह से पाकिस्तान पर ही आयद होती है कि अगर उसकी तरफ से पहल हुई तो पहले अब उसे एक पुरअमन माहौल भी बनाना चाहिए ताकि यहां के अकीदतमंद वहां जा सकें और उस पार के अकीदतमंद इस पार आ सकें और अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए रविंदर पंडिता जी, सलमान निजामी साहब, सुनील सेठी जी, विनोद पंडित साहब और ताहिर सैयद साहब, इसके अलावा रईस अहमद साहब और तनवीर साहब जो POK से मेरे साथ जुड़े थे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।